अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने वीलॉग में अ डे इन लाइफ एट कैलिफोर्निया बे एरिया। आज मैं बात करूँगा स्किल वर्सेस कॉम्पिटेंसी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं 90% की जो प्रॉब्लम है वो यही है। और ये शायद इंक्लूडिंग मी बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनकी थिंकिंग ये है कि अगर वो कोई स्किल हासिल कर लेंगे और तो उनके यानी कि सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे या वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, इवन आप बिज़नेस ओनर ही क्यों ना हो। उसकी वजह यह है कि मैं इस चीज़ को टैकल करना चाह रहा हूँ कि जो कोर प्रॉब्लम है एक इंडिविजुअल की, कि वो कहाँ पे आके फंस रहा होता है। मैं ये अपनी मतलब मुल्क में देख रहा हूँ कि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स आ रहे हैं और हर कोई जो है अपना जो है मंजन बेच रहा होता है, और यानी कि वो ये बताना चाह रहा होता है। और ये बहुत प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि यार आप ये स्किल सीख लें, ये ऑनलाइन स्किल सीख लें आप, और आपकी जो है आप इससे अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। और वो अच्छा खासा वो इस कोर्स के चार्जेस भी होते हैं। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये, चलो खैर आपने पैसे दे दिए वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जब बंदा उस कोर्स को सीखता है या उस स्किल को सीखता है और वो उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती, तो वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो जब डीमोटिवेट होता है तो वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि फिर वो स्टक फील करता है और उसका एक खुद एतमाद जो होता है अपने ऊपर, एक वो खो बैठता है वो। तो पहले तो मैं ये इस पे बात करूँगा कि स्किल क्या होता है और कॉम्पिटेंसी क्या होती है। स्किल जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है, आपकी जो है कॉपी राइटिंग हो सकता है, आपका जो है डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट हो सकता है, और शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती हैं। तो ये सारी आपकी हो गई स्किल्स हो गई, ठीक है। अब मेजॉरिटी आई थिंक 95% लोग यहीं पे आके फंसते हैं कि वो बस उनके जहन में ये होता है कि यार अभी आगे के 5 साल 6 साल 7 साल जो हैं इस फील्ड में इस स्किल में स्कोप ज़्यादा है, तो इसको सीख लेते हैं और इसमें कामयाबी मिल जाती है। और नो डाउट कुछ लोगों को मिल, यानी कि अच्छे खासे लोगों को मिल जाती है। ऑब्वियसली अगर एक स्किल में कुछ ग्रोथ है, स्कोप है, तो वो उसमें यानी कि किसी हद तक जाके वो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है कि जो लोग चलो वहाँ पे सक्सेसफुल भी है तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाते, वो कहीं पे वो भी फिर आगे जाके स्टक करता है, वो यानी कि स्टक हो जाता है वहाँ पे जाके। तो पहले तो ये चीज़ समझ लें कि ये स्किल्स हो गई। स्किल्स कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको वर्चुअल असिस्टेंस आता है, आपको डेटा का काम आता है, आपको कोडिंग आती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको मैनेजमेंट आती है। ये सारी स्किल्स हो गई। कॉम्पिटेंसी अलग चीज़ है। कॉम्पिटेंसी यानी कि उसको बोलेंगे कि कोई हो सकता है कि कोई जो है उसकी कॉम्पिटेंसी हो सकती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। प्रॉब्लम यानी कि वो गैप देख सकता हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते, या वो चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकता हो, या फिर वो ऐसी कोई रास्ता निकाल सकता हो जो कि दूसरे उस हिसाब से नहीं सोच रहे। तो कॉम्पिटेंसी बेसिकली वो आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होती है कि यार मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है। तो स्किल इज़ नॉट कॉम्पिटेंसी। स्किल आपको एक स्किल सेट आता है, वो एक अलग चीज़ है। कॉम्पिटेंसी ये है कि उस स्किल के साथ आप अपनी कॉम्पिटेंसी को कैसे कंबाइन करते हैं। अब मेजॉरिटी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार आपने क्या किया हुआ है, और यानी कि हम लोग ये स्किल वो फिर मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर किसी और को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर आप चाहे मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी और का पाथवे फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि डेटा एनालिस्ट बनने से या फिर ये स्किल एक्वायर करने से आपको सक्सेस आपको मिल जाएगी, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको बेसिकली
क्योंकि आप फिर स्किल टू स्किल मूव मूव कर रहे होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी शुरू शुरू में स्किल टू स्किल मूव किया था, मुझे अपनी कॉम्पिटेंसी का उस वक्त पता नहीं था, लेकिन वो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके मुझे अपनी कॉम्पिटेंसी का आइडिया हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पता हो कि स्किल और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस है, आपको अपने बारे में पता हो, ठीक है। अब जितनी आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस होगी उतना जो है आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं जब देखता हूँ कि डिफरेंट मेंटर्स आके अपना जो है अपने मेंटरशिप ट्रेनिंग वगैरह उसकी जो है फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं, और अमूमन लोग जो है उसको पे भी नहीं कर सकते, वो इस उम्मीद पे करते हैं कि वो उसमें सक्सेसफुल होंगे, और उनका फिर टाइम भी लगता है उसमें, उनके पैसे भी लगते हैं, फिर डिसहार्ट भी होते हैं। फिर उस डिसहार्ट की वजह से क्या होता है कि वो जो उस लूप में होते हैं, चाहे वो जॉब के, चाहे वो 9 to 5 के लूप में हो, किसी लूप में हो, वो वापस उन लूप में चले आते हैं कि यार ये तो मतलब ये तो हमें अब बेवकूफ़ बना रहे थे, ये लोग ने पैसा ले लिया, पूरा सिस्टम ही ख़राब है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो इसी वजह से जो है वो जो है हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे होते। मैं भी इस तरह का इन चीज़ों में फंस चुका था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करते करते चीज़ों को समझते हुए फिर मैं आगे बढ़ा। तो हाँ, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूँगा जो कि स्किल ऑब्वियसली उनको सिखा रहे हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको जो है इतना एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक बेसिक किचन इनकम सॉर्ट आउट कर सकें उनको ऑब्वियसली। लेकिन कोर प्रॉब्लम खाली स्किल सिखाना नहीं है कि आप अपनी जो कॉम आपकी जो है, अगर वो स्किल उसका इतना नहीं है तो उस खाली स्किल सिखाने से हाँ उनका किचन इनकम नो डाउट सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन उससे फिर वो असल चीज़ ये है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो सही हो। थॉट यानी कि वो सबसे पहले उनमें एक थॉट प्रोसेस ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ हो जाएं। वो क्वेश्चन करें, क्या ये काम मुझे करने में मज़ा आता है, क्या ये काम को मैं आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस इट कुड बी 7-8 ईयर्स, इट कुड बी 10 ईयर्स, इट कुड बी 15 ईयर्स, ठीक है, हो सकता तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। इतने लंबे प्रोसेस के टिकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना काम पसंद हो। क्योंकि अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है, आप ज़्यादा 5 साल कर लेंगे उसको पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन इवेंचुअली यू विल फील कि यार आप इस चीज़ के लिए नहीं बने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, क्या मैं कोई ऐसी मेथड लेके आ सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ सोच सकता हूँ, या कोई गैप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जो और कोई इसको वैसे नहीं देख पा रहा। तो आपको खुद से क्वेश्चन करना होता है कि यार अच्छा सब लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आप एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो इस तरह से आपको अपने आप को जो है जज करना होगा। आप ठीक है, मुझसे भी अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, लेकिन वो आई थिंक शायद मतलब वो नहीं हुए, क्योंकि आपको चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, और जितना जल्दी आप चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक फ़िक्स स्टेट माइंडसेट से आपका हटेगा, चीज़ों को आप डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप इंशाल्लाह आगे आगे आपको चीज़ें आगे आगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले ख़ुद को समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस इज़ 80% विद इन। और ख़ाली ये मेरी एडवाइस नहीं है, जो भी मेरे मेंटोर्स हैं, मैंने भी उनसे ही सीखा है, जो खुद टॉप पोजीशन पर हैं, वो यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लक काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आपको अपने इसी तरह से डिसीजन लेने होते हैं कि आपको किस काम में मज़ा आता है, किस काम में पैशन है। और आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो आवाम में जो भेड़ चाल जो कि एक तरह से कोई भी आवाज़ लगाता है कि इसमें पैसा है, वो सब के सब उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे, और कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले ख़ुद का जो है थॉट प्रोसेस सही करना होगा कि यार क्या मतलब मुझे इस काम को, सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्या मुझे इस काम को करने में मज़ा आता है। हो सकता है आप इस चीज़ को अभी जो है नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके किचन इनकम सॉर्ट आउट ना हो, अभी आपको प्रेशर बहुत हो, तो ठीक है, शुरू में हो सकता है भागना आपको, शुरू में हो सकता है आपको ऐसा काम करना जो आपको अच्छा ना लगता हो। लेकिन अगर आपकी किचन इनकम सॉर्टेड है और
तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अगले 10 साल 15 साल के लिए आपका क्या विज़न है, आपको किस चीज़ पे काम करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है वो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ये चीज़ थॉट प्रोसेस क्लियर होती है कि उनको अपना काम पसंद है, क्वेश्चन में क्यूरोसिटी होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो ह्यूमिलिटी होती है। तो इस तरह से आपको जो है सोचना होगा, वरना कोई भी अपना विज़न रख सकता है कि भाई मैं अपने जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ कि वो मंथली कम से कम भी 1 लाख कमाएं। ऐसे नहीं होगा जब तक लोगों का माइंड सेट थॉट प्रोसेस सही नहीं, उनको सही डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। आप उनको खाली अब मुझसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन सी स्किल सीखूं। अब मैं उनको क्या बताऊं? मैं उनको बता सकता हूं बहुत सारी स्किल, फिर मुझसे पूछ के मेरी कौन सी स्किल्स हैं वो भी बता सकता हूं, लेकिन उस बात की क्या गारंटी कि आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद से ही सवाल करने पड़ेंगे ताकि आप जो है अपने आप को जान सकें, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को समझ सकें। उसके हिसाब से फिर अगर अपनी कॉम्पिटेंसीज आप समझ गए तो फिर आपके लिए स्किल चूज़ करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आप इस पे काम करें, ख़ुद को डिस्कवर करें और सेल्फ़ अवेयरनेस पे काम करें। बाकी इंशाल्लाह मैं भी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी आती जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।